शहर की रफ्तार से दूर, पुरानी इमारतों और संकरी गलियों के बीच एक छोटा सा कॉलेज था। यहां पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे सिर्फ डिग्री के लिए आते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहां अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लेते हैं। अर्जुन भी उन्हीं में से एक था। अर्जुन कोई खास दिखने वाला लड़का नहीं था। साधारण कपड़े, आंखों में हल्की झिझक और चेहरे पर हमेशा सोच में डूबी खामोशी। वो क्लास के बाद सीधे लाइब्रेरी चला जाता। किताबें उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां वो अपनी गरीबी, अपने डर और अपने अकेलेपन को कुछ देर भूल सकता था। उसी लाइब्रेरी में हर रोज एक लड़की आती थी। नाम था मेहर। मेहर को देखकर लोग अक्सर यही कहते, ये लड़की खुश तो है, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी है। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, हमेशा खिड़की के पास बैठती, जहां से धूप आती और बाहर की दुनिया दिखती। अर्जुन ने उसे कई दिनों तक सिर्फ दूर से देखा। कोई बात नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई अनकही कहानी उस लड़की की आंखों में छुपी हो। एक दिन मेहर की किताब उसके हाथ से फिसलकर अर्जुन की कुर्सी के पास गिर गई। अर्जुन ने किताब उठाई। कवर पर लिखा था क्राइम एंड पनिशमेंट। उसने हल्की मुस्कान के साथ किताब बढ़ाई। यह किताब दर्द देती है, अर्जुन ने कहा। मेहर ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। लेकिन सच भी, उसने जवाब दिया। बस इतना ही। इतनी छोटी सी बातचीत, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल का दरवाजा धीरे से खटखटा दिया हो। अब वो दोनों अक्सर एक ही टेबल पर बैठने लगे। कभी किताबों पर बात, कभी खामोशी। अर्जुन को मेहर की चुप्पी शोर जैसी लगती थी। एक शाम जब कॉलेज लगभग खाली हो चुका था, अर्जुन ने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम हर दिन इतनी उदास क्यों लगती हो? मेहर ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर खिड़की से बाहर देखती रही, फिर बोली, क्योंकि मेरी जिंदगी में फैसले मैंने नहीं लिए। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने महसूस किया यह सवाल आसान नहीं था। अगले कई दिनों तक मेहर कुछ ज्यादा ही चुप रहने लगी। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर बारिश हो रही थी। दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे। मेहर अचानक बोली, मेरी सगाई हो चुकी है। अर्जुन के कानों में जैसे कोई तेज आवाज गूंजी। शादी 3 महीने में, उसने धीरे से जोड़ा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ वो लड़की जिससे वो बिना कहे जुड़ चुका था, अब उसकी नहीं हो सकती। अगले दिन अर्जुन ने सोचा वो मेहर से दूरी बना लेगा, लेकिन दिल कभी दिमाग की नहीं सुनता। मेहर खुद उसके पास आई। मुझे किसी से बात करनी है, उसने कहा। कॉलेज की छत पर, जहां कोई नहीं आता था, मेहर ने सब कुछ बता दिया। कबीर, एक अमीर, सख्त स्वभाव वाला इंसान, घर वालों की पसंद, उसकी खामोशी की वजह। मैं उससे नफरत नहीं करती, मेहर बोली, लेकिन उससे प्यार भी नहीं कर सकती। अर्जुन की आवाज कांप गई। और मुझसे? मेहर की आंखों में आंसू थे। तुमसे मुझे जिंदा महसूस होता है। यही वो पल था जब इश्क ने जन्म लिया। कोई वादा नहीं, कोई छूना नहीं, बस एक एहसास जो आगे चलकर सबसे बड़ा गुनाह बनने वाला था। उस दिन के बाद अर्जुन और मेहर के बीच कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ लाइब्रेरी के साथी नहीं थे। अब उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन वजन बहुत था। मेहर अब कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती, अर्जुन का दिल भारी हो जाता। कॉलेज की छत, लाइब्रेरी का कोना या बस स्टॉप की बेंच, वो हर जगह एक ही बात दोहराती, मैं फंसी हुई हूं अर्जुन, और कोई रास्ता नहीं दिखता। अर्जुन सुनता रहता, सलाह नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका हल नहीं होता। एक शाम मेहर ने कहा, क्या तुम मेरे घर के पास तक चल सकते हो? अर्जुन को हैरानी हुई, लेकिन उसने हाँ कर दी। मेहर का घर शहर की एक पॉश कॉलोनी में था। बड़ा गेट, साफ सड़कें और बाहर खड़ी महंगी कारें। अर्जुन को लगा वो किसी और दुनिया में आ गया है। घर के सामने पहुंचकर मेहर रुक गई। बस यहां तक, उसने कहा। उसी वक्त गेट खुला। एक आदमी बाहर आया, सूट पहने, घड़ी चमकती हुई, आंखों में आत्मविश्वास। मेहर ने धीरे से कहा, वही है कबीर। कबीर ने मेहर को देखा, फिर अर्जुन को। उसकी नजर में न घमंड था, न गुस्सा, बस एक ठंडी सी जांच। लेट हो गई हो, कबीर ने मेहर से कहा।
मेहर ने सिर झुका लिया। अर्जुन को अजीब लगा, जैसे मेहर उसके सामने छोटी पड़ गई हो। कबीर ने अर्जुन की तरफ देखा। फ्रेंड? उसने पूछा। हां, मेहर ने जल्दी से कहा। कबीर ने बस सिर हिलाया और मेहर को अंदर ले गया। गेट बंद हो गया और अर्जुन बाहर खड़ा रह गया। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। कबीर का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। वो बुरा इंसान नहीं लगा, ना ही गुस्सैल, और यही बात अर्जुन को डराने लगी। अगर वो अच्छा हुआ तो मिहर मुझे क्यों चुनेगी? यही सवाल उसके दिल को खा रहा था। अगले दिन मिहर ने खुद बताया, कबीर बुरा नहीं है, बस मेरी तरह महसूस नहीं करता। उसने बताया कि कबीर हर चीज को प्लान में रखता है, प्यार भी। वो चाहता है मैं परफेक्ट पत्नी बनूं, लेकिन मुझे इंसान बनकर जीना है। अर्जुन ने पहली बार मेहर का हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो, उसने कहा, और उस एक पल में दोनों भूल गए कि ये पकड़ एक दिन बहुत भारी पड़ने वाली है। अब अर्जुन और मेहर एक दूसरे पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने लगे। मेहर छोटी छोटी बातों पर कबीर से चिढ़ने लगी। अर्जुन हर बात में कबीर से तुलना करने लगा। वो तुम्हें समझता नहीं, वो तुम्हें बांध कर रखेगा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये शब्द धीरे धीरे मेहर के दिल में उतरने लगे, और यही वो जगह थी जहां इश्क खामोशी से गुनाह की तरफ बढ़ने लगा। एक रात मेहर रोती हुई अर्जुन को कॉल करती है। मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। अर्जुन चुप हो गया। 2 महीने, मेहर बोली। फोन के उस पार दोनों की सांसें भारी थीं। अगर मैं चली गई तो तुम मुझे भूल जाओगे? अर्जुन ने पहली बार वो बात कही जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फोन कटने के बाद अर्जुन देर तक अंधेरे में बैठा रहा। उसके दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, कबीर। वो सोचने लगा, अगर कबीर रास्ते से हट जाए तो सब ठीक हो सकता है। पहले यह ख्याल उसे डरावना लगा, फिर जरूरी, और यहीं से गुनाह ने सिर्फ दस्तक नहीं दी, बल्कि अंदर कदम रख दिया। सगाई की तारीख तय होते ही मेहर के घर में खुशियों की आवाजें गूंजने लगी। नई साड़ियां, रिश्तेदारों की बातें, फोन पर बधाइयां, सब कुछ चल रहा था जैसे जिंदगी को कोई एतराज ही ना हो। लेकिन मेहर के भीतर कुछ टूटता जा रहा था। मेहर अब कॉलेज कम आने लगी। जब आती तो पहले जैसी नहीं लगती। उसकी आंखों में डर साफ दिखता था। अर्जुन हर दिन उसे और खोता महसूस कर रहा था। एक दिन मेहर ने कहा, सगाई में तुम्हें नहीं आना चाहिए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ छुप गया। तुम मुझे छुपाना चाहती हो? उसने आखिर पूछ ही लिया। मेहर ने सिर झुका लिया। नहीं, मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकती। कबीर अब शादी को लेकर ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा था। वो मेहर को शॉपिंग पर ले जाता, घर के फैसले बताता, फ्यूचर प्लान करता, लेकिन हर बात में एक ठंडापन था। शादी के बाद तुम्हें यह सब छोड़ना पड़ेगा, कबीर ने एक दिन कहा। मेहर चुप रही। काम, दोस्त, कॉलेज के पुराने कॉन्टेक्ट्स, सब बदल जाता है शादी के बाद। कबीर की आवाज सख्त नहीं थी, लेकिन फाइनल थी। उस रात मेहर बहुत रोई। रात के 1:12 AM थे। अर्जुन का फोन बजा। मेहर की आवाज कांप रही थी। मैं घुट रही हूं, अर्जुन। वो मुझे जेल में नहीं डाल रहा, लेकिन पिंजरे में जरूर रख देगा। अर्जुन का दिल बैठ गया। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, उसने कहा। मेहर ने पूछा, तो क्या करूं? अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि इस सवाल का जवाब सच से नहीं, गुनाह से निकलने वाला था। अगले कई दिन अर्जुन अपने आप से लड़ता रहा। वो जानता था कबीर ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो ये भी जानता था मेहर वहां खुश नहीं रहेगी। क्या प्यार किसी की जिंदगी बर्बाद करने का हक देता है? ये सवाल उसे रातों को जगा देता। लेकिन फिर मेहर का रोता चेहरा सब दबा देता। एक शाम मेहर ने कहा, अगर कबीर खुद मना कर दे तो सब आसान हो जाएगा। अर्जुन समझ गया वो क्या कहना चाहती है, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता। फिर भी उस रात उसने लैपटॉप खोला, कबीर के सोशल प्रोफाइल्स देखे, पुरानी फोटोज, पुराने दोस्तों के कमेंट्स, और वहीं उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अर्जुन ने कुछ फेक चैट्स बनाए, कुछ लाइंस एडिट की, एक अधूरी स्क्रीनशॉट। कुछ भी पूरी तरह झूठ नहीं था, बस
सच को थोड़ा मोड़ दिया गया था। ये बस डराने के लिए है, अर्जुन ने खुद से कहा। बस शादी रुक जाए, किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन झूठ कभी छोटा नहीं रहता। अर्जुन ने मेहर को सब बताया। मेहर का चेहरा सफेद पड़ गया। यह गलत है, उसने कहा। अर्जुन बोला, तुम्हारे लिए है। लंबी खामोशी। फिर मेहर ने आंखें बंद कर ली। बस मैं कुछ नहीं जानती, उसने कहा। और वही पल था जब इश्क दोनों को बराबरी से गुनाह में बांध चुका था। फेक स्क्रीनशॉट्स एक रिश्तेदार तक पहुंचे, फिर दूसरे तक, फिर कबीर के घर तक। सवाल उठने लगे, फुसफुसाहटें होने लगी। कबीर हैरान था। ये सब बकवास है, वो बार बार कहता, लेकिन समाज सुनने नहीं, मानने आया था। कबीर पहली बार मेहर के सामने कमजोर पड़ा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं ये शादी नहीं करूंगा, उसने कहा। मेहर कुछ नहीं बोली और उसकी खामोशी कबीर को सबसे ज्यादा चुभ गई। झूठ की वो चिंगारी अब आग बन चुकी थी। कबीर के घर में लगातार फोन आ रहे थे। रिश्तेदार सवाल पूछ रहे थे, दोस्त दूरी बना रहे थे। हर बातचीत की शुरुआत एक ही लाइन से होती, हमें कुछ सुनने में आया है। मेहर के घर में भी तनाव बढ़ चुका था। उसके पिता गुस्से में थे। हम अपनी बेटी को ऐसे लड़के से शादी नहीं करवाएंगे जिस पर चरित्र के सवाल हों। मेहर चुप बैठी थी। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना दुख, बस एक भारीपन। अर्जुन दूर से सब देख रहा था। उसे लगा सब ठीक हो रहा है, यही तो चाहता था वो। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर भी था। कबीर ने मेहर से मिलने की जिद की। एक कॉफी शॉप में दोनों आमने सामने बैठे। कबीर की आंखों के नीचे काले घेरे थे। तुम सच जानती हो मेहर? उसने धीमे से पूछा। मेहर की उंगलियां कांप रही थीं। मुझे नहीं पता, उसने कहा। कबीर की आवाज भर्रा गई। तुम्हें मुझ पर भरोसा था? मेहर ने नजरें झुका ली और वही कबीर की हार थी। 2 हफ्तों के भीतर रिश्ता औपचारिक रूप से तोड़ दिया गया। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस एक चुपचाप खत्म हुआ रिश्ता। समाज ने फैसला सुना दिया। लड़के में कुछ गड़बड़ थी। कबीर की कंपनी के पार्टनर पीछे हट गए। एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और धीरे धीरे उसका नाम एक दाग बन गया। अर्जुन को खबर मिली सगाई टूट गई है। उसने मेहर को कॉल किया। अब तुम आजाद हो, उसने कहा। फोन के उस पार खामोशी थी। फिर मेहर बोली, क्या सच में? उसकी आवाज में खुशी नहीं थी। मेहर अब पहले जैसी नहीं रही। वो कम हंसती, कम बोलती। अर्जुन से मिलती तो भी एक दूरी महसूस होती। एक दिन उसने पूछा, तुम खुश नहीं हो? मेहर ने जवाब दिया, मैंने कुछ खोया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या। अर्जुन ने पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा देखा। कबीर अब लगभग गायब हो चुका था। वो कम ही बाहर निकलता। लोग उसे देखकर फुसफुसाते। उसकी मां बीमार रहने लगी। एक बार अर्जुन दूर से कबीर को देखता है, सड़क किनारे खड़ा, झुका हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधों पर पत्थर रख दिए हो। अर्जुन का दिल एक पल को कांपा। मैंने क्या कर दिया? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, यह सब मेहर के लिए था। एक शाम खबर आई, कबीर की नौकरी पूरी तरह खत्म हो गई। कंपनी ने उसे निकाल दिया। कारण, रेप्यूटेशन रिस्क। यह शब्द अर्जुन के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजा। उसने पहली बार साफ महसूस किया, यह खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। मेहर ने अर्जुन से कहा, कबीर ने आखिरी बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं उस पर भरोसा करती हूं। अर्जुन चुप रहा और मैंने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वही उसकी सजा थी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में कील ठोक दी हो। 2 दिन बाद कबीर के घर से एक खबर आई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। दरवाजा तोड़ा गया। टेबल पर एक चिट्ठी थी, लेकिन अभी किसी को नहीं पता उसमें क्या लिखा था। सुबह का वक्त था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन एक खबर आग की तरह फैल चुकी थी। कबीर ने आत्महत्या कर ली थी। मेहर ने यह खबर अपने पिता के मुंह से सुनी। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। कांच टूटने की आवाज आई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके कानों में सिर्फ एक ही लाइन गूंज रही थी, कबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अर्जुन को फोन आया। उसने कॉल उठाई तो सामने से बस इतना कहा गया, वो मर गया। फोन हाथ से छूट गया। कबीर के कमरे से जो चिट्ठी मिली थी
वो पुलिस के पास थी, लेकिन कुछ लाइनें परिवार तक पहुंच चुकी थी। मैं दोषी नहीं था, लेकिन हर दिन खुद को दोषी साबित करने की कोशिश करता रहा। अगर प्यार जीत गया है तो मेरी हार कबूल कर लो। मेरी मौत के लिए कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं, बल्कि वो झूठ है जिसे सबने सच मान लिया। ये शब्द अर्जुन के सीने में सीधे उतर गए। मेहर पूरी तरह चुप हो गई, न रोई न चिल्लाई, बस एक कोने में बैठकर दीवार को देखती रही। उसकी मां ने उसे हिलाया, कुछ बोल। मेहर के मुंह से सिर्फ एक वाक्य निकला, अगर मैंने उस दिन हां या ना में से कुछ भी कहा होता तो शायद वो जिंदा होता। कबीर के अंतिम दर्शन में पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग वही थे जो कल तक उस पर शक करते थे। अब सब कह रहे थे, अच्छा लड़का था। अर्जुन दूर खड़ा था, किसी ने उसे पहचाना नहीं। कबीर की मां बेटे के चेहरे को देखे जा रही थी। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता था। यह लाइन अर्जुन को अंदर से तोड़ गई। वो वहीं बैठ गया। कबीर की मौत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। फेक स्क्रीनशॉट्स अब सबूत बन चुके थे। सवाल उठने लगे, ये बातें फैली कैसे? पहला मैसेज किसने भेजा? अर्जुन का नाम सीधे नहीं आया, लेकिन हवा उसी की तरफ बहने लगी थी। मेहर ने अर्जुन से मिलना बंद कर दिया। कॉल नहीं उठाती, मैसेज का जवाब नहीं। एक हफ्ते बाद अर्जुन सीधे उसके घर पहुंचा। मेहर ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें सूनी थी। तुम आए क्यों? उसने पूछा। अर्जुन बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेहर हंस दी, पहली बार बहुत कड़वी हंसी। कबीर भी यही कहता था। फर्क बस इतना है, उसने कभी किसी को झूठ से नहीं मारा। अर्जुन चिल्लाया, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मेहर की आवाज ठंडी थी। नहीं अर्जुन, तुमने ये अपने डर के लिए किया, और अब उस डर की कीमत किसी और ने अपनी जान देकर चुकाई है। ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। मेहर ने कहा, मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती। ये प्यार नहीं है, ये अपराध की साझेदारी है। अर्जुन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह अकेला हो गया। कॉलेज खत्म, नौकरी शुरू, जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर रात कबीर का चेहरा उसके सपनों में आता। मेहर ने खुद को एक एनजीओ में झोंक दिया। वो उन लड़कियों की मदद करती जो जबरदस्ती की शादियों से डरती थीं, लेकिन हर लड़की की कहानी में उसे कबीर दिखता। ये उसकी सजा थी। कबीर की मौत को 1 महीना बीत चुका था। शहर ने धीरे धीरे उस घटना को भूलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते। अर्जुन उन्हीं में से एक था। अर्जुन अब ठीक से सो नहीं पाता था। जैसे ही आंख बंद करता, कबीर की चिट्ठी की लाइन गूंजती, मेरी मौत के लिए कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं, बल्कि वो झूठ है जिसे सबने सच मान लिया। वो पसीने में भीगा हुआ उठता, कभी आईने में खुद को देखता, कभी हाथों को, जैसे उन पर खून लगा हो। एक दिन 2 पुलिस वाले उसके घर पहुंचे। कुछ सवाल है? उन्होंने कहा। अर्जुन के गले में जैसे कांटा अटक गया। उन्होंने पूछा, कबीर से कोई निजी दुश्मनी थी? फेक मैसेजेस सबसे पहले किसने देखे? मेहर से उसका रिश्ता क्या था? अर्जुन ने हर सवाल का साफ और सामान्य जवाब दिया। कोई सबूत नहीं था, कोई सीधा लिंक नहीं। पुलिस चली गई, लेकिन डर उसके घर में रह गया। मेहर अब पहले से भी ज्यादा बदल चुकी थी। वो एनजीओ में काम करती, लोगों की मदद करती, लेकिन खुद से नहीं बच पाती। एक दिन एक लड़की उसके पास रोते हुए आई, दीदी, अगर मैं शादी से मना कर दूं तो मेरे घर वाले मर जाएंगे। यह सुनते ही मेहर के हाथ कांपने लगे। उसने उस लड़की को गले लगा लिया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, कबीर। एक शाम मेहर कबीर की मां से मिलने गई। उसने दरवाजा खोला। उनकी आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने मेहर को बैठाया और धीरे से कहा, कबीर आखिरी दिन तक तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता था। मेहर की सांस अटक गई। वो कहता था, अगर मेहर को मुझ पर भरोसा नहीं तो शायद मैंने ही उसे भरोसा दिलाने की कोशिश कम की। मेहर वहीं रो पड़ी। उसने पहली बार साफ महसूस किया, वो सिर्फ गवाह नहीं, गुनाह में हिस्सेदार थी। अर्जुन अब हर छोटी आवाज से डरने लगा था। दरवाजे की घंटी बजे, दिल तेज, फोन बजे, घबराहट। एक रात उसने वो पुराना लैपटॉप खोला जिससे उसने फेक चैट्स बनाए थे। स्क्रीन पर वही एडिटेड तस्वीरें थी। उसने खुद से पूछा, क्या सच में ये सब सिर्फ मेहर के लिए था?
अंदर से जवाब आया, नहीं, ये तुम्हारे डर के लिए था। अर्जुन कई दिनों तक एक ही सोच में फंसा रहा, क्या मैं सब सच बता दूं? लेकिन सच का मतलब था पुलिस केस, जेल, मेहर का नाम भी आना, कबीर के परिवार का फिर से टूटना। वो दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा कहता कबूल कर ले, दूसरा कहता अब क्या फायदा। कुछ दिनों बाद मेहर ने अर्जुन को मैसेज किया, मिलना है। दोनों उसी पुराने कॉलेज की छत पर मिले जहां इश्क शुरू हुआ था, लेकिन आज कोई धूप नहीं थी, बस बादल। मेहर ने सीधे कहा, मैं शहर छोड़ रही हूं। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्यों? मेहर ने जवाब दिया, क्योंकि यहां हर जगह मुझे मेरा गुनाह दिखाई देता है। अर्जुन ने कहा, हम दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। मेहर ने सिर हिलाया, नहीं अर्जुन, गुनाह हमेशा किसी एक से शुरू होता है और तुमने शुरुआत की थी। ये शब्द अर्जुन के लिए फैसला थे। उस रात अर्जुन ने पहली बार डायरी लिखी। उसने लिखा, मैंने किसी को सीधे नहीं मारा, लेकिन मैंने सच को मारा, और सच की मौत किसी इंसान की मौत से कम नहीं होती। उसने डायरी बंद की, लेकिन सज्जा अब शुरू होने वाली थी। मेहर के शहर छोड़ने के बाद अर्जुन की जिंदगी एक खाली कमरे जैसी हो गई। न दोस्त, न प्यार, न शोर, बस हर दीवार पर कबीर का नाम लिखा हुआ लगता था। एक रात अर्जुन को खबर मिली, कबीर की मां बीमार हो गई है। अर्जुन अस्पताल के बाहर खड़ा था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त उसे एहसास हुआ, मैं छुप कर जी तो रहा हूं, लेकिन जिंदा नहीं हूं। अगली सुबह अर्जुन सीधे पुलिस स्टेशन गया। उसने सब बता दिया, फेक चैट्स, एडिटेड स्क्रीनशॉट्स, झूठ कैसे फैला और क्यों फैलाया। पुलिस चुपचाप सुनती रही। एक अफसर ने कहा, सच बोलने में देर हो गई, लेकिन बोलना जरूरी था। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। केस चला, सबूत मिले। अर्जुन को जेल हुई, लंबी नहीं लेकिन बदनामी वाली। अदालत ने कहा, यह हत्या नहीं, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाना है। फैसला सुनाते वक्त अर्जुन की आंखें नीचे थीं। फैसले के दिन कोर्ट में मेहर आई। पहली बार उसने अर्जुन को सलाखों के पीछे देखा। कोई आंसू नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक लाइन, काश हम दोनों सच से प्यार करते। कबीर की मां को पूरा सच बताया गया। उन्होंने मेहर से कहा, मेरा बेटा चला गया, लेकिन सच लौट आया। शायद यही उसकी शांति है। मेहर वहीं रो पड़ी। जेल में अर्जुन दूसरों को पढ़ाने लगा। वो हर नए कैदी से एक ही बात कहता, इश्क अगर डर से किया जाए तो वो गुनाह बन जाता है। इश्क ने उन्हें मिलाया, डर ने गुनाह करवाया, और सच ने सब कुछ छीनकर एक सीख दे दी। प्यार कभी किसी की जिंदगी कुर्बान करके सही साबित नहीं हो सकता।